अभी नहीं लग रहा आपको? सभी के पास है? कुनी जी, राकेश जी, प्राची जी, अदा, जितने लोग भी हैं सभी के पास है? नहीं मैम, बोलेंगे है? ठीक है, चलिए। सिलेबस में देखा कौन सा पेपर है आपका? पेपर नंबर क्या है? माइक अनम्यूट कीजिए। 4, ठीक है। पेपर का नाम क्या है? योग एवं मानसिक स्वास्थ्य। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य, ठीक। उस दिन हमने योग और मानसिक स्वास्थ्य में क्या बताया था? क्योंकि आज आपकी एक क्लास, केवल मिली जुली हुई क्लास, और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योग एंड मेंटल हेल्थ, ये बात कर रहे हैं, ठीक। तो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट डे फ्राइडे को योग और मानसिक स्वास्थ्य जो था, योग एंड मेंटल हेल्थ, इसमें क्या पढ़ा था, क्या समझा था? कि कल से प्रॉपर आप अपने सिलेबस को पढ़ेंगे। योग एवं मानसिक स्वास्थ्य में हमने क्या पढ़ा था? चलिए, अच्छा, कितने लोग WHO का नाम कितने लोगों ने सुना है? इसको हम डिफाइन भी कर रहे थे उस दिन। WHO का नाम किसने किसने सुना है? बोलेंगे? अच्छा, और WHO का फुल फॉर्म क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वेल, इन हिंदी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन इंग्लिश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जहां पर जितनी भी वर्ल्ड वाइड डिजीज हैं, जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, उनको ठीक करने का एक प्रोटोकॉल जो तैयार किया जाता है, जिसको वर्ल्ड के सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, उस संस्था का नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 डायमेंशन दिए हेल्थ के। वो कौन कौन से डायमेंशन है? फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ठीक। अगेन लिसन केयरफुली। फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य, देन स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अब जितने लोग प्लेटफॉर्म पे हैं उपलब्ध, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसमें आपको लर्न हुआ, ये 4 हेल्थ के डायमेंशन को बोल देंगे एक एक करके, 1 बाय 1। चलिए प्राची जी बोलिए। बोलेंगे जो भी हमने हेल्थ के 4 डायमेंशन बोले हैं उनके नाम बोलेंगे। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। वेरी गुड। प्राची जी? फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। ठीक है, सिस्टमैटिक बोलेंगे तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, देन स्पिरिचुअल, ठीक है। बोलेंगे कुनी जी? सोशल, मेंटल और स्पिरिचुअल, और एक फिजिकल, फिजिकल। ठीक। अब सब अभी सुनते जाएंगे ध्यान से, सिस्टमैटिक लर्न कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी प्रोसेस। हिंदी में बोले या इंग्लिश में, इट डजंट मैटर। परमेश जी बोलेंगे? परमेश जी, सुमन जी, अघय जी, और कई जो लोग भी हैं जिनको लर्न हो गया वो बोल देंगे। मैम, फिजिकल हेल्थ, मेडिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, मेडिकल नहीं है। फिर ध्यान से सुनेंगे, फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक। जरूरी नहीं आप इंग्लिश में बोले, भाषा का कोई महत्व नहीं है। आप जो सुन रहे हैं वो सही से बोल पाए, वो इंपॉर्टेंट है। आपके सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो, फिर उसके बाद भाषा आती है। भाषा में हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, संस्कृत बोले, सब सही है, ठीक है। तो क्या है? फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। बोलेंगे जिनको लर्न हो गया है वो बोलेंगे। परमेश जी, ये मैथ्स करके एक आइडिया आ रही है,
और भी लोग जुड़े हुए वो सभी बोल देंगे, ताकि हमें लग जाए कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। 2 दिन तो हम केवल आपके साथ इसलिए कनेक्ट होते हैं कि आप हमें कितना कैच कर पा रहे हैं, क्योंकि फिर हम आपके लेवल पे जाकर हमें आपको पढ़ाना है। टीचर इसलिए नहीं कि हमें कितना ज्ञान है, टीचर इसलिए होते हैं कि हम आपको कितना सही से समझा पाते हैं। ठीक है, ये तो मेरी डिग्री बहुत है, तो डिग्रियों का क्या करेंगे आप यदि हम आपको आपके लेवल पर जाकर आपकी बात ना समझा पाए। ठीक, आपकी बात मीन्स जो सिलेबस में मैटर है उसको आप तक सरल भाषा में पहुंचा दे, यही टीचर का एक वर्क है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या प्रायोरिटी है। ठीक, चलिए, अब किसी ने आगे बोला नहीं तो हम क्या समझे, नहीं समझ में आया तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं। कुछ बोल रहे हैं जी? हाँ, जी। फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ सामाजिक स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल हेल्थ आध्यात्मिक स्वास्थ्य। वेरी गुड, आपने हिंदी बोल दिया, आपके लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, चलिए बोलेंगे परमेश जी। हिंदी में बोल देता हूँ, मैंने इंग्लिश में लिखा नहीं। हिंदी तो मातृभाषा, हिंदी से तो अच्छा कुछ है ही नहीं, बोलिए। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। कहाँ से बोलेंगे? एक मिस हुआ है आपका, शारीरिक स्वास्थ्य, फिर मानसिक स्वास्थ्य, ठीक, फिर सामाजिक स्वास्थ्य, देन आध्यात्मिक स्वास्थ्य। चलिए ठीक है। अब आते हैं, हम लोगों ने उस दिन बात की थी लास्ट कि फिजिकल हेल्थ में हमारे कौन कौन से डायमेंशन थे, यदि हम किसी को कैसे समझ पाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है ये फिजिकली फिट एंड फाइन है, तो कौन कौन से सिम्टम थे या कौन कौन से कंटेंट थे जो किसी व्यक्ति को फिजिकली फिट एंड फाइन बताने में अप्रोप्रिएट होते हैं। माइक अनम्यूट करेंगे अनिमा जी। BMI मतलब हाइट, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। BP, ब्लड प्रेशर देखना है उसका ठीक है कि नहीं, वो जो 80 से 120 के बीच में रहना चाहिए, उससे ज्यादा 80 नीचे, 80 से नीचे ना, ये नीचे वाला बीपी 80, ऊपर वाला जो है वो हमारा 120। मतलब ये कि 120 से ऊपर होगा तो हाई बीपी होगा और 80 से नीचे होगा तो लो बीपी। फिर हीमोग्लोबिन देखते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन से 12 से 14 के अंदर रहना चाहिए। फीमेल का आइडियल हीमोग्लोबिन है 12 से 14, ठीक है, और मेल का क्या है 14 to 60। 14 to मेल का हीमोग्लोबिन, आइडियल हीमोग्लोबिन क्या माना जाता है 14 to 60। ये हमारे क्या थे, ये वो फिजिकल डायमेंशन है जिनसे हम, आप खुद से समझिए, यदि किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन ठीक है, उसको BMI बॉडी मास इंडेक्स में जितनी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग उसका वेट है, और हीमोग्लोबिन के साथ, वेट के साथ थर्ड क्या है हमारा जो बीपी है वो भी प्रॉपर है, तो आप देखेंगे फिजिकली फिट है व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति नॉर्मल वे में काम कर रहे होंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और इसका इफेक्ट कहाँ आता है, हमारे माइंड पर भी आता है, क्योंकि जो व्यक्ति, अभी हम लोग बचपन में एक पोएम पढ़ते थे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ते थे कि हेल्दी बॉडी कहाँ रहती है, हेल्दी माइंड कहाँ रहता है, प्रेजेंट होता है हेल्दी बॉडी में, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ठीक, एक स्वस्थ शरीर में, एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड प्रेजेंट होता है। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ क्या है हमारा, मेंटल हेल्थ के वो क्या सिम्टम है जिनसे हम कह सकते हैं कि मेंटली फिट एंड फाइन है व्यक्ति? सही समय पर सही डिसीजन लेना, ये एप्रोप्रिएट आंसर था कि सही समय पर सही डिसीजन लेना, ये क्या है मेंटल हेल्थ को प्रेजेंट करता है। इसके बाद क्या था, प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड। ठीक, प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड, इसे क्या बोलते हैं, जिस क्वेश्चन को पूछा जाए उसी का आंसर दिया जाए। अक्सर क्या होता है,
हम बहुत तैयारी करते हैं कंपटीशन की, और हॉल में जाते हैं जब एग्जाम दे रहे होते हैं, तब हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, और जब हॉल से बाहर आते हैं तो आ जाता है। तो जब हॉल से बाहर आ गए, हमारी पेपर सबमिट हो चुका है, तो अब उसका बेनिफिट नहीं रहा। ठीक, कहाँ हमें याद आना चाहिए था? हॉल में। और अक्सर करके ऐसा हो जाता है कि हम कुछ भी पढ़ते हैं, समझते हैं, पर जहां उसकी नीड होती है वहां हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, और बाद में फिर हमें लगता है ये तो हमें पता था, आता था, समझते थे, पर उस टाइम पर हमें याद नहीं आया। तो इसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। फिर क्या है, मेंटल हेल्थ में और भी कुछ चीजें हैं। मेंटल हेल्थ में क्या है कि किसी भी सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए। किसी भी सिचुएशन को टैकल करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है, मोस्टली हम सब क्या करते हैं कि जब अच्छी सिचुएशन होती है, अच्छे में तो सभी सरवाइव कर लेते हैं, और ये सभी को पता होना चाहिए, अच्छी सिचुएशन सदैव रहती नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है, आप कितने भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी रिच हो, बट ये नहीं कह सकते हो कि अच्छी सिचुएशन आपके पास हमेशा रहेगी, ऑलवेज रहेगी। नहीं रहेगी, 24/7 नहीं रहेगी आपकी अच्छी सिचुएशन, वो भी चेंज होगी वहां पर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें मेंटली इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि कैसी भी सिचुएशन आए उसे टैकल करना आना चाहिए, और माइंड सेट होना चाहिए कि हमें या हमारे सामने अच्छी और बुरी, अप्स एंड डाउन वाली सिचुएशन हमेशा आएगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको जॉब मिल जाएगी, या कई बार जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम सोचते हैं ना 10th क्वालिफाई कर लेंगे तब फ्री हो जाएंगे, फिर सोचते 12th हो जाएगा फिर फ्री हो जाएंगे, फिर जॉब लग जाएगी फिर फ्री हो जाएंगे, फिर मैरिज हो जाएगी फिर फ्री हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। ऐसे पूरी दुनिया की हम लोग लिस्ट बनाते हैं, कभी फ्री नहीं होते। तो करना क्या चाहिए, हमें माइंड सेट रखना चाहिए कि हमें हर सिचुएशन को प्रॉपरली फेस करना है, और सिचुएशन हमेशा बदलती रहेंगी, हमेशा नए नए चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। कोई ये नहीं कह सकता है कि आज जो सिचुएशन हमारे पास है वो कल आपके पास हो सकती है, कल किसी और के पास ट्रांसफर हो सकती है, या कल कोई नई सिचुएशन आ सकती है जो हमें बिल्कुल अपोजिट लगेगी। तो क्या करना है, जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं उन्हें फेस करना आना चाहिए, उन्हें टैकल करने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप जीवन में सरवाइव नहीं कर सकते। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे सामने अच्छी सिचुएशन आएगी, तो वो सब फेलियर माइंड है। ठीक है, फेलियर माइंड क्यों है? क्योंकि अच्छी सिचुएशन कोई हम लोगों का बीमा नहीं है, पॉलिसी नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। ठीक है, दूसरा, जितने लोग सुसाइड करते हैं, ये कौन से लोग हैं? सुसाइड करने वाले वही लोग होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज वही अप्लाई करते हैं जिन्होंने अच्छी सिचुएशन को ही अपना अधिकार समझ रखा है। तो जैसे ही बुरी स्थितियां उनके सामने आती हैं, कोई उनके फेवर में जो चीजें नहीं है वो उनके सामने आती हैं, फिर उन्हें लगता है जीवन बेकार है। इसीलिए जीवन में खुद के लिए भी हमेशा एक माइंड सेट रखना चाहिए कि जीवन में हर समय परिस्थितियां बदलेगी, और अपने बच्चों को भी यही माइंड सेट रखना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि फेलियर को भी एक्सेप्ट करना है और सक्सेस को भी एक्सेप्ट, क्योंकि सक्सेस और फेलियर जब दोनों एक्सेप्ट करते हैं तो भी तभी हम लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। यदि हमने एक चीज को एक्सेप्ट किया तो लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते। आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और अदर इंडिया से बाहर सभी लोग, इन लोगों के यहाँ जब ये लोग अपने यहाँ पर किसी नई टीम को रखते हैं, किसी मेंबर को रखते हैं अपनी टीम में, बिजनेस की फील्ड में, तो क्या होता है, हम 1 सेकेंड का ब्रेक लेंगे, 1 सेकेंड, 1 मिनट का।
ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ନମ୍ବରଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ
एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ हम लोग का फंड पड़ा हुआ है तो उसको वेरिफिकेशन में लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की, कि जो डिप्रेशन वगैरह होता है, जो सुसाइडल टेंडेंसीज लोग अप्लाई करते हैं, ये कौन सा जो केवल सक्सेस को ले रहे होते हैं और फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसको अब हम लोग दूसरे शब्दों में देखते हैं कि जब अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि जितने हमारे बिजनेसमैन हैं वो जब भी अपने यहाँ किसी टीम को रखते हैं, क्योंकि इन लोगों के यहाँ तो ऐसा तो है नहीं, इन लोगों के तो सैलरी 2-2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसे में जाती है, ये तो एक नॉर्मल अमाउंट है, बड़ी इसमें सैलरी है। ठीक है, तो ये कब रखते हैं? ये उन लोगों को अपने टीम में शामिल करते हैं जिन्होंने सबसे अधिक फेलियर्स फेस किए होते हैं, क्योंकि इन सभी सफल लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति जितना अधिक असफल होता है और फिर सफलता प्राप्त करता है, वो ही व्यक्ति किसी काम को आगे बढ़ा सकता है। और जो लोग सफल होते हैं उनके जीवन में जब भी असफलता आएगी वो काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो इसलिए असफल होने को कभी ये नहीं मानकर चले कि असफल होना कमजोरी है। फेलियर्स हमारी वीकनेस है, फेलियर्स भी हमारी स्ट्रेंथ है। जितने बड़े या जितने सफल लोग हैं, समझ लेना उतना ही उन्होंने असफलता को सामना किया है या असफलता को देखा है अपने जीवन में। ठीक है, कुनी जी कुछ पूछ रहे हैं? कुनी जी हैंड रेज। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या है? ये हमारे इन लोग ऐसे बड़े लोगों के अनुभव हैं कि हमें असफल लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि जब आप असफल लोगों से मिलते हैं और वो सफल हुए हैं तो वो आपको हर बात ध्यान से समझा पाते हैं। और जब केवल आप सफल लोगों से मिलते हैं तो वो क्या है, वो शॉर्टकट आपको बातें बताएंगे जिसके कारण आप चीजों को डेप्थ में समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में क्या समझना चाहिए? मेंटल हेल्थ क्या बताती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। यदि हमें अपने जीवन में अपनी स्ट्रेंथ पता है और अपने वीकनेस पता है कि हमारे जीवन में हमारी ताकत क्या है और हमारे जीवन में हमारी कमजोरी क्या है, तो यदि ताकत और कमजोरी हमें पता होगी तो समझ लें कि हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में सरवाइव कर सकते हैं। ठीक, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ताकत और कमजोरी ये क्या है? ये वो पहलू हैं जो हमें जीवन में ये समझाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और कैसे हम अपनी कमजोरियों को हटाएं, कैसे अपनी कमजोरियों को ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद हम केवल इतना समझें कि कमजोरियां हमें हर दिन कुछ नया सीखने को के लिए तैयार कर रही हैं। एक वाक्य है आचार्य शर्मा जी का जो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में इसके मायने क्या है। वो वाक्य है कि असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोबल से नहीं किया गया है। असफलता हमें यह सिखाती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोबल से नहीं किया गया है। ठीक, तो ये क्या है? ये हमारी मेंटल हेल्थ है। फिर आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ हमारी क्या है? सोशल हेल्थ है हमारी सामाजिक स्वास्थ्य। इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको हम अपनी लाइफ में मोस्टली नजरअंदाज करते हैं। कैसे नजरअंदाज करते हैं? कि जो हमारी सोशल हेल्थ है वो सामाजिक स्वास्थ्य, जब हम लोग हिंदी बोलते हैं तो समाज किससे बनता है? समाज की पहली इकाई क्या है? हमारा परिवार, फैमिली। ठीक, जो व्यक्ति अपनी फैमिली में मैनेजमेंट करना नहीं जानता है, आपको लगता है वो प्रोफेशन में मैनेज करेगा? किसको किसको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति फैमिली में अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं कर पा रहा है वो प्रोफेशन में कर लेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब हम फैमिली में, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां इतने लंबे समय तक रहते हैं जिन लोगों के बीच में, उनके साथ मैनेजमेंट बिठाना हमें टफ लग रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम ऑफिस में या अदर लोगों के साथ प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक, इस समय क्या चल रहा है?
पहले होता था एक ज्वाइंट फैमिली थी, फिर ज्वाइंट फैमिली टूटकर क्या बनी, न्यूक्लियर फैमिली बनी। न्यूक्लियर फैमिली क्या बनी जाकर, न्यूक्लियर फैमिली बनी हमारी, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में भी क्या हुआ कि हस्बैंड अपने वर्क में और वाइफ अपने वर्क में। फिर क्या हुआ कि बच्चे हॉस्पिटल में चले गए। अब आप देखो ये बच्चे कैसे अपने माता पिता के साथ वृद्धावस्था में रहेंगे, रहेंगे ये? कोई नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट कहीं था ही नहीं। और जब इमोशनल अटैचमेंट हमारे जीवन में है ही नहीं तो कहां से रहेंगे साथ में? ठीक, तो सोशल जो हेल्थ है वो क्या है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है सोशल हेल्थ। हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं बहुत ताकत है, लेकिन ये भावनाएं कहाँ यूज करनी है, कहाँ यूज नहीं करनी, इसका पता होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने अपने परिवार को, बहुत परिवार की यूनिट को स्ट्रांग रखा है, आप देखना वो हर जगह सफल हो जाते हैं। और जिन जिन लोगों ने अपने परिवार की यूनिट को ब्रेक कर दिया है, किसी भी कारण से कर दिया है, आप देखना थोड़े दिन बाहर के लोग आपके साथ दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे जिसका जिसका काम पूरा होता जाएगा आपको कोई नजर नहीं आएगा। ठीक, तो अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? अपनी फैमिली को देनी चाहिए। बिल्कुल पता हो कि फैमिली में हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत हमें सफर करना पड़ा है, फिर भी वही प्रायोरिटी दो। ये मेरे अपने पूरे जीवन का एक निचोड़ है और सफल लोगों का भी है कि बाहर की दुनिया आपको देखने में भीड़ लगेगी और जब आपके पास सब कुछ होगा सब दिखाई देंगे। ठीक, घर के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आपकी तकलीफ होगी, भले ही उन्होंने बहुत आपको परेशान किया हो, पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक हिस्सा पड़ा होता है। देर सबेर वो आपके पास आते हैं, पूछते हैं, हंस के पूछे, दुखी होकर पूछे, डांट के पूछे, वो कोई भी मैटर हो सकता है। लेकिन बाहर के लोगों का काम निकल जाए फिर आप किस कोने में पड़े हो वो दोबारा कभी पता नहीं करते। ठीक, तो सोशल हेल्थ क्या है? सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। अपने आप को एक्सेप्ट करने का मीन्स क्या हो सोशल हेल्थ में? सबसे पहले अपना सम्मान करना है। ठीक, जो व्यक्ति अपना सम्मान करना जानता है वही दूसरों का सम्मान कर सकता है। ठीक, जो व्यक्ति अपने आप को प्रेम करना जानता है वही दूसरों को प्रेम कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना जानता है वही दूसरों के भी कर सकता है। जिसको अपनी भावनाओं की इज्जत है, अपनी भावनाओं से प्रेम है, अपने सम्मान से प्रेम है, वो दूसरों का भी ध्यान रखेगा। ठीक, जिसको अपनी दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक कैसी होनी चाहिए इसका ध्यान है, वो दूसरों का भी ध्यान रखेगा। जिसको समय पर सोने की आदत है कि सोते समय शांति हो तब नींद आती है, वो दूसरे की भी नींद को खराब नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या है? ये सोशल हेल्थ है। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इतना हम लोग पूरी दुनिया में इन्वॉल्व हैं, इतनी चीजों में हैं कि अपनी इनिशियल जो प्रायोरिटीज हैं, नेसेसिटीज हैं, उन पर ध्यान ही नहीं जाता है। और फिर क्या कहेंगे? परेशान है, दुखी है, समझ नहीं आता क्या करे। समझ आएगा कहां से? पहले जड़ों से जुड़ना सीखे, रूट में टच होना सीखे। जो व्यक्ति जड़ों से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि आपकी अगर पतंग की डोर आपके हाथ से छूट जाए फिर आप कह नहीं सकते पतंग कहां जाएगी। ठीक, और पतंग की डोर आपके हाथ में रहे, भले ही पतंग कम ऊंची उड़ रही हो, फिर भी आपके हाथ में अगर उसकी डोर है तो इसका मतलब है नियंत्रण में है। ठीक है, तो सोशल हेल्थ क्या है हमारी? वो हमारा सामाजिक परिवेश जिसमें सबसे पहले हम खड़े होते हैं। तो हमें अपनी हर चीज, जो अच्छी चीजें हैं उन सब का सम्मान करना चाहिए। बहुत सारे लोग बात करते हैं ना कि ये हमें सम्मान नहीं देते, ये लोग हमें प्रेम नहीं करते। आप एक बात बताओ, जब आप अपने को प्रेम नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो आपको दूसरे लोग प्रेम कर भी देंगे तो उससे मिलेगा क्या? आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो पहले क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिस्पेक्ट टू आवरसेल्फ। सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट खुद से करनी है, अपने आप को प्रेम करना है। जिसके पास, अगर आपके पास 100 रुपए हैं ऑलरेडी,
तो क्या आप किसी दूसरे से मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। जब आपके पास है ही नहीं तो दिन भर मांगेंगे आप, और फिर भी क्या कहेंगे? दुखी है, लोग हमें देते नहीं है। तो जो चाहिए पहले खुद को देना शुरू करें। जीवन में जिस चीज की आवश्यकता है, सम्मान ना मिलता हो तो पहले सम्मान देना सीखो, प्रेम ना मिलता हो प्रेम देना सीखो। जिस चीज की आपके जीवन में लैकिंग आ रही है, जिसका भी अभाव है, पहले वो करना सीखो। क्योंकि ये जो यूनिवर्स है, ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? गिव एंड टेक। आप जैसा देते हो वैसा ही आपको रिटर्न हो जाता है। कई बार हमें लगता है कि हमने अपने घर के लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन घर के सभी लोगों ने हमें धोखा दे दिया। ये आपकी गलतफहमी है। घर के लोगों ने कितना भी धोखा दे दिया हो, लेकिन अगर आपने घर के लोगों के साथ ईमानदारी का, निस्वार्थ व्यवहार किया था, तो ये पृथ्वी कहीं से भी रिटर्न कर देगी आपको। ठीक? तो देते समय ऐसा मीन माइंडेड माइंडसेट मत कीजिए। जब भी दे रहे हो ओपन हार्ट दीजिए, क्योंकि जो आपने दिया है वो आपको रिटर्न होके ही रहेगा। आपने अगर शब्द गलत दिए हैं तो शब्द रिटर्न हो जाएंगे। आपने अगर कुछ अच्छी चीज दी है तो वो रिटर्न होगी, बुरी दी है, जो आपने जैसा कुछ किया होगा वो यही रिटर्न हो जाएगा। तो ये क्या है? सोशल हेल्थ मैनेज हो रही है। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए वो देना सीखें। दूसरा, अपना सम्मान करना सीखें। तीसरा, अपने जो घर के, अगर बिफोर मैरिज है, अपने परिवार में है, उनकी बात समझ ना आए तो थोड़ी देर जो आपके मन में आता हो वो आप व्यक्त कर लीजिए, लेकिन ओवरऑल फिर इस बात को समझिए कि बाहर के लोगों से घर के लोग ज्यादा अच्छे हैं। ठीक? इस बात को समझेंगे नहीं तो कभी भी आप अपने जीवन में बहुत गहरी चीज सीख नहीं पाएंगे। ठीक? पहली चीज। फिर क्या है कि इसके बाद जब हम अपने दूसरी लाइफ में जाते हैं, आफ्टर मैरिज लाइफ में जा रहे हैं, तब क्या करें कि एक दूसरे को स्वीकार करना सीखें, एक दूसरे की कमियां मत निकालें। क्योंकि अगर हमने ये सोचा कि हस्बैंड की ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, वाइफ की ये क्वालिटी अच्छी नहीं, तो ऐसा दुनिया में है कौन जिसकी सभी चीजें अच्छी हैं? सभी चीजें तो आप भगवान की भी देखेंगे, उनकी भी अच्छी नहीं है। सभी चीजें अगर ईश्वर की भी देखने चलेंगे ना तो बहुत देर देखेंगे तो उनमें भी कमियां आ जाएंगी। ठीक? तो जब ईश्वर में सभी चीजें अच्छी नहीं दिख पा रही है तो लोगों में क्यों देखना है? क्या देखना है टोटल में ओवरऑल? कि अगर मैरिज हो गई है, मैं लाइफ में आ गए हैं, तो अब ये जैसा जहां जो भी है इसी को ठीक करेंगे। यहीं पर हम तरीके से अपनी चीजों को बनाएंगे। यदि आप अपने घर में कहीं बोरिंग करनी हो, अगर 10 जगह पर बोर करिए, कहीं पानी नहीं निकलेगा, लेकिन एक ही जगह पर यदि हमने पूरा एफर्ट लगाया है तो पानी एक दिन जरूर निकलेगा। ठीक? तो जो भी हमारे रिलेशनशिप है उसको बहुत सम्मान दे, उसको MC is mine and all other thing is removed to me and I। दूसरी सब चीजों को हटा दो। पहली चीज, जो सामने है, जो रिलेशन है, ये हमारा अपना है, और अपनी चीजों में केवल सुधार किया जाता है, उनमें शिकायत नहीं की जाती है। अदरवाइज सोशल रिलेशनशिप को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही रिलेशनशिप कहाँ कन्वर्ट होने जा रही? एक नई जनरेशन में चली जाएगी। और फिर हम क्या करते हैं? पूरे जीवन अपने बच्चों का सुधार करते हैं। कुछ होने वाला नहीं है। सुधार कहाँ करना था? अपने आप में करना था। तो जब हम लोग अपनी चीजों में सुधार कर लेंगे तो जो हमारी नई जनरेशन आएगी वो तो ऑटोमेटिक ठीक आएगी। जब हम ही ठीक नहीं है, हम दो लोग ठीक नहीं है, तो हमारी से जो नई जनरेशन आ रही है वो कैसे आप पॉसिबल है कि वो ठीक होगी? नहीं हो सकती है। तो पहले क्या है? सोशल रिलेशनशिप में, खुद में, फिर अपनी फैमिली, फिर जब आप आफ्टर मैरिज लाइफ जा रहे हैं वहां पर ये सब चीजों को ठीक रखेंगे। क्योंकि जो हमारी अपनी ताकत होती है, अपने परिवार के सदस्यों की, अपने परिवार के लोगों की, ये ताकत हमारी हर जगह प्रोफेशन में दिखाई देती है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी रिच फैमिली से हैं, कितनी पुअर फैमिली से। ताकत जो आंतरिक होती है वो अलग होती है, उसका सम्मान, उसका कॉन्फिडेंस अलग आता है फेस पर। तो ये क्या है? ये सोशल रिलेशनशिप है। ठीक? कि हमें
स्वीकार करना है, ना कि शिकायत करनी है। जब हम किसी को स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको हम बताते हैं कि ये चीज आपकी ऐसी है, इसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा ट्रिगर करते हैं, आपके अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो क्या होगा, बस बम ब्लास्ट शुरू हो जाएगा यहीं से, सीधा सीधा, है ना। यही होगा। करना क्या है कि पहले हमें जिसकी जो चीज अच्छी नहीं है, पहले ये कि ये व्यक्ति मेरा है। अगर अपना कोई व्यक्ति होगा तो उसे क्या समझाएंगे कि आपकी कई चीजें अच्छी हैं, जो ये चीज है इसको थोड़ा और अच्छा कैसे किया जा सकता है, फिर ये वाली भाषा यूज करेंगे। तो ये भाषा जैसे ही लैंग्वेज यूज करते हैं तो हमारे सोशल रिलेशनशिप सही होने लगते हैं। ठीक, तो समझ पाए सोशल रिलेशनशिप क्या है हमारी। ठीक, सोशल हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इसके बाद आते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ में। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में कौन कौन सी चीजें आती है, शायद आपको अभी तो मेरे जो हमने हिंदी बोला है, इंग्लिश बोला है, अभी तो आप कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि इसके अंदर हम क्या बताएंगे। ठीक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में कुछ हमारे टर्म्स हैं, उनको लिखना चाहे लिख लें या रिकॉर्डिंग आएगी तो सुनेंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, लालच, ये है हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को कमजोर करने वाली चीजें। ठीक, तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, ये हमारी अपनी चीजें हैं जिनसे अकेले हम प्रभावित होते हैं। मान लो किसी से आपको जेलसी हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, ईर्ष्या में कौन व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, आप हमसे ईर्ष्या करें तो मेरे ऊपर प्रभाव आएगा या आपके ऊपर आएगा। मतलब जो ईर्ष्या करेगा उसके ऊपर पहले प्रभाव पड़ेगा, उसी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, पहले बाद में कुछ नहीं है, केवल उसी के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, कई बार होता है ना, हम लोग बहुत सारे लोगों से जेलसी कर रहे होते हैं, ये ऐसे क्यों बढ़ गया, ये ऐसे क्यों गया, बहुत सारी चीजें चल रही होती है, उसको पता भी नहीं है, उसको कुछ नहीं पता है। ठीक, ऐसे ही जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध में किसके ऊपर प्रभाव आता है, आपके ऊपर या दूसरे वाले के ऊपर। जब अपने ऊपर, जो कर रहा है उसके ऊपर आता है। ठीक, ऐसे ही जब हम लालच कर रहे होते हैं किसी व्यक्ति से, आप हमसे कोई भी चीज का लालच कीजिए, हम यहां बैठे, आप कीजिए, किसका नुकसान हो रहा है, आपका हो रहा है। ठीक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में जितनी चीजें हैं, इसमें व्यक्ति केवल खुद में अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक में तो दूसरे लोग भी जुड़ रहे थे, उसमें कोई और भी प्रभावित हो रहा था। आध्यात्मिक स्वास्थ्य में तो कोई है ही नहीं। इसको बोलते हैं इन इंग्लिश मैन वर्सेस विद इन, आदमी का स्वयं से संघर्ष। मैन वर्सेस विद इन, आदमी का स्वयं से संघर्ष। ये स्वयं से संघर्ष है, करते रहो आराम से, और इसके बाद जितना अपना कुछ कैलिबर था उसको खत्म कर दो। तो क्या करना चाहिए कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो सबसे पहली चीज रखनी चाहिए सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, कि जो हमारे पास है वो सफिशिएंट है, यहीं से आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पास है वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है, यहीं से आगे बढ़ेंगे। हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं ना, हमारे पास ये नहीं था तो हम ये जॉब नहीं कर पाए, हमारे माता पिता के पास पैसा नहीं था तो ये नहीं कर पाए, हमारी वाइफ ने सपोर्ट नहीं किया तो ये नहीं कर पाए। दिन भर शिकायत से भरे। एक लाइन बताते हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी की, प्रतिभा कभी अवसर की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा कभी अवसर की मोहताज नहीं होती है। जिसके अंदर प्रतिभा है उसको आप जमीन के अंदर भी गाड़ दो, वहां से भी वो निकल आएगा। ठीक, तो ये ब्लेम गेम करना बंद कीजिए। यह है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, कि हमें अपने जीवन में जो हमारे पास है उसी से आगे बढ़ेंगे। एक बार एक व्यक्ति, एक अपने घर में व्यक्ति क्या, एक बच्चा अपने माता पिता से बहुत लड़ रहा था, इतना दुखी था कि हमको जूते क्यों नहीं दिलाए, जूते क्यों नहीं दिलाए। अब ये सोचते लड़ते लड़ते वो घर से आत्महत्या करने निकल गया। उसे लगा कि माता पिता ने जूते नहीं दिलाए। रास्ते में चलते चलते देखा एक व्यक्ति के पैर ही नहीं थे, वापस आ गया।
उसने कहा हमारे पास तो जूते नहीं, इसके पास तो पैर ही नहीं। जूते नहीं है तो एक दिन इंतजाम हो सकता है, पैर नहीं है ये कठिन बात है। ऐसे ही जब आप ये सोचते हैं कि ये गिलास है, इसमें आधा गिलास भरा है या पूरा, कुछ क्यों दुखी है, गिलास आधा है, आधा गिलास पानी है इसलिए दुखी है। कुछ क्यों सुखी है, वो सोच रहे अरे प्यास बुझाने के लिए तो आधा गिलास कम है क्या। यह है आध्यात्मिक सोच। ठीक है, इन माय ओपिनियन कि आपको जो हेल्थ के 4 डायमेंशन है वो थोड़े से समझ आए होंगे। ठीक है, इसी को हम लोग आगे मैनेज करेंगे मेंटल हेल्थ। अब जो पढ़ेंगे वो इसी से संबंधित है। पूरे मेंटल हेल्थ का जो जीस्ट था वो हमने आपके सामने रखा। ठीक, अब कितने लोग हैं बस हमको 1 मिनट में बताएंगे जिनको मेरी चीजें कहीं समझने में कंफ्यूज हुआ है, वो हैंड रेज करेंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है लग रहा हो कि मेरी भाषा नहीं समझ में आई है या सेंटेंस को रिलेट नहीं समझ में आया है, कोई ऐसी चीज लगी हो तो वो आप आराम से बताएंगे। ठीक, तो हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। ये हैंड रेज है, कुनी जी के नीचे GO करके लिखा है, आगे नाम नहीं है। यदि कुछ पूछना चाह रहे हो तो डबल करेंगे। चलिए, अब आपके पास 3 मिनट है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पुटअप कर लीजिए। जो बोले अवसद नहीं है, प्रतिभा कभी अवसद का मोहताज नहीं होता। चाची 1 मिनट आप जरा म्यूट करेंगे। हाँ, बोलेंगे मैम। प्रतिभा कभी अवसद का मोहताज नहीं है ना। अवसद क्या, अवसर, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी, जी अवसर। उसको हिंदी बोलते हैं अवसर। अवसर इन हिंदी, अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अवसर। प्रतिभा कभी अवसर की मोहताज नहीं होती। मैन वर्सेस जो बोले, मैन वर्सेस, मैन वर्सेस विद इन, मैन वर्सेस विद इन, आदमी का स्वयं से संघर्ष। आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है, जितने भी हमने पॉइंट्स बोले थे वो सब क्या है, आदमी का स्वयं से संघर्ष है। ठीक, उस संघर्ष को कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन के साथ, कि जो हमारे पास है पहले उसमें सेटिस्फाइड फील करें और फिर वहीं से आगे बढ़ने का प्रयास करें। बोलेंगे प्राची, कुछ पूछ रहे? मैम मैं पूछ रही थी, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है आप पढ़ाओगे या फिर हमें खुद पढ़ना है? तो आप बता दो, अगर खुद पढ़ना है तो कितना पढ़ना है? आपको केवल एक ओवरऑल रिवीजन करनी है, बाकी हम पढ़ते हैं। ठीक, ये तो एक क्या था, बीजारोपण था। क्योंकि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसकी एक मनोभूमि तैयार की जाती है। ठीक है, अगर आप सडन कुछ पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो जो कुछ आप पढ़ने वाले हैं तो उसको हमने, वैसे मेरा तरीका भी है कि हम जो भी पढ़ने वाले होते हैं पहले हम ओवरऑल एक इसका जीस्ट 2 से 3 दिन की क्लास में पूरा कंप्लीट करते हैं। अब पढ़ेंगे तो आपको सरल लगेगा पढ़ना। ठीक है, जो कुछ पढ़ेंगे वो बस जो हमने पॉइंट्स बोले हैं इसी के सराउंडिंग में आपका पेपर डिफाइन किया गया है। तो आप उसको अब जब कल से पढ़ेंगे तो आपका PDF सामने होगा, आप पढ़ेंगे और फिर हम उसको डिफाइन करेंगे बीच बीच में। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? 1 मिनट और है आपके पास, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हेलो, चलिए भैया शांति पाठ करेंगे या आप कुछ बताएंगे? देवनाथ भैया, देवनाथ भैया है नहीं प्लेटफॉर्म। चलिए सब लोग बैठेंगे शांति पाठ के लिए, आंखें बंद करेंगे। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, शिवरात्रि प्रणाम।